ओम साईं राम। प्रिय आत्मन, मेरे जीवन में बचपन से ही साईं बाबा की विशेष कृपा और मार्गदर्शन रहा है। बचपन से ही मेरे मन में बाबा के प्रति एक अगाध प्रेम और विशेष अनुराग रहा है। जीवन के सफर में कई बार बाबा की अनुभूतियां हुई हैं, जिन्हें मैंने इस चैनल के कई वीडियोज में आपसे साझा भी किया है। आज जब मैं अपने जीवन के 61 वर्ष पूरे कर चुका हूं, तो एक बार फिर मुझे बाबा की उस दिव्य कृपा का अनुभव हुआ है, जिसे मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। बात पिछले साल की है, जब 15 फरवरी को हम सपरिवार माता वणी देवी और शिरडी की यात्रा पर निकले थे। वणी माता के आंचल में पहुंचकर दर्शन से पहले जब मैं फ्रेश होने लगा, तो लघुशंका के बाद अचानक मुझे भयंकर चक्कर आया। कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। बच्चों ने पानी पिलाया, चाय पिलाई। थोड़ी देर में थोड़ा आराम मिला और हम दर्शन करके शिरडी के लिए निकल पड़े। लेकिन शिरडी में भी दर्शन के बाद जब हम भोजनालय गए, तो वहां भी मुझे वैसा ही चक्कर आया। इस बार मन व्याकुल था। वापसी में मैंने अपने बच्चों से कह दिया था कि शायद शिरडी की ये मेरी आखिरी यात्रा है। जब हम वापस अपने शहर ठाणे आए और मेडिकल चेकअप करवाया, तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्यूमर निकला। डॉक्टरों ने उसे तुरंत ऑपरेट करने की सलाह दी। जब ट्यूमर की जांच हुई तो वो 2nd स्टेज का कैंसर निकला। उपचार शुरू हुआ। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि इलाज 3 साल तक चलेगा। अगर ठीक हुआ तो आपका और हमारा नसीब। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, और ट्रीटमेंट का एक लंबा शेड्यूल चार्ट हमारे हाथ में थमा दिया गया। अक्सर हम साल में 1 या 2 बार शिरडी जाते ही हैं। जब बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, तो बाबा किसी न किसी तरह बुला ही लेते हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कितनी भी परेशानियां हों, शिरडी आने का संयोग बन ही जाता है। पर इस बार चमत्कार देखिए। इलाज के दौरान ही बाबा ने 3 बार शिरडी बुलाया। बीमारी का इलाज चालू था और उसी के साथ शिरडी आना जाना भी। मुझे पता भी नहीं चलता था, पर किसी न किसी बहाने शिरडी का बुलावा आ जाता था। साइटस्कोपी और कीमो के डोज चल रहे थे, कभी डोज लेने के बाद तो कभी डोज के पहले। मैं बाबा के दरबार में हाजिर होता और उनके सान्निध्य का अनुभव करता। सच तो ये है, दिल में बाबा की यादें हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन शिरडी की बात ही निराली है। और फिर वो हुआ जिसे डॉक्टर भी चमत्कार कह रहे हैं। जब मेरा दूसरा साइटस्कोपी हुआ और रिपोर्ट आई, तो सब कुछ नॉर्मल था। जी हां, बिल्कुल नॉर्मल। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। कहां 3 साल का कठिन इलाज और अनिश्चितता, और कहां दूसरे ही रिपोर्ट में सब ठीक हो जाना। यह केवल और केवल मेरे बाबा की कृपा से ही संभव है। कैंसर जैसा जिद्दी रोग भी बाबा की करुणा के आगे हार गया। मुझे याद है, पहले ऑपरेशन के समय मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन एक गहरा विश्वास भी था कि बाबा हैं ना। मैंने मन ही मन बाबा से आग्रह किया था, बाबा आप ही मेरा ऑपरेशन करना। उस डॉक्टर के भीतर भी तो आप ही समाये हो। आज भी हॉस्पिटल जाते समय मैं बाबा की उदी विभूति ग्रहण करता हूं और मस्तक पर लगाता हूं। बाबा की ये विभूति हमारे लिए सोने से भी अधिक कीमती है। हमारे घर में इस उदी को बहुत संभालकर एक अनमोल धरोहर की तरह रखा जाता है। मैं अपने डॉक्टर तरुण का भी आभारी हूं, जिनका स्वभाव और कार्यकुशलता विलक्षण है। हालांकि सावधानी के लिए इलाज का पूरा कोर्स जारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण इतनी जल्दी नहीं मिटते और कई मामलों में जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेरा स्वस्थ होना बाबा की कृपा का अद्भुत दर्शन है। तो आत्मन, माताजी और बाबा ने समय पर संकेत देकर बता दिया कि भीतर कोई बीमारी पल रही है, और उसके निवारण का मार्ग भी उन्होंने ही प्रशस्त किया। हम तो नादान और अज्ञानी हैं, लेकिन बाबा ही हमारे सर्वस्व हैं। बाबा का वचन है, जो भक्त मुझमें पूर्ण रूप से क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। आज ये बात मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की है। बाबा ही महादेव हैं, बाबा ही राम हैं, बाबा ही कृष्ण हैं। वे ही माता, पिता, गुरु, मित्र और बंधु हैं। प्रेम से बोलिए जय साईं राम। आत्मन, यह वीडियो मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा और अनुभव पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के चिकित्सीय दावे, मेडिकल क्लेम्स नहीं कर रहे हैं। बाबा पर अटूट विश्वास जरूर रखें, लेकिन डॉक्टर की सलाह और उपचार का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। अगर आपके जीवन में भी बाबा की ऐसी कोई दिव्य अनुभूति हुई है, तो कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। साईं सबका भला करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।